पता नहीं अभी कुछ दिनों से ना क्या हो रहा है, सभी लोग मेरे ही पीछे पड़े हैं ना। पता नहीं उनको कोई और काम नहीं है कि यानी कि सब ऐसे समझते मैं बेवकूफ़ हूँ, मन ज्ञान को नहीं है ना, मैं बावली हूँ या जो भी है ना। हर कोई मुंडो उठावे ना वही ज्ञान दे बना जावे ना। और वैसे तो मैं हाथों हाथ सबको जवाब दे देती हूँ, लेकिन इस बार मैं चुप रही। देखते हैं भाई ये उनकी कहाँ तक हद है, और फिर तो मैं आखिरी में अपना जवाब दूंगी ही। ऐसी बात नहीं है कि चुप मैं नहीं रह सकती, क्योंकि ये सब की बातें किताबों में अच्छी लगती है कि ये गाल गांधी जी ने कहा, ये गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा और गाल आगे दे दो। ऐसा कभी होता है क्या? हम दूसरों को ज्ञान दे सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब खुद पर बीती है तब वो हम लेते हैं क्या उस ज्ञान को अमल में? और सब लोग मुझे तो ऐसा समझ रहे हैं कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना, ज्ञान ज्ञान सारा उसमें ही है। जो मुँह उठाता है ना वही आ जाता है ज्ञान देने के लिए ना। पता नहीं क्या समझ रखा है सबने। और मैं जिस दिन वापस अपना जवाब दूंगी ना, उस दिन वो उनको वापस उठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं देखती हूँ उनकी कब तक अति हो जाती है ना। क्योंकि देखना चाहिए, लास्ट चरम सीमा तक देखना चाहिए कि इंसान कितना नीचे उतर सकता है। यानी कि जो लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई हम तो तेरे साथ हैं, हम वो हैं, वो भी मतलब कि ऐसे हो रहे हैं मौका परस्त है ना, कि इधर उधर, यानी कि सारी तो बुराई मेरे में ही है और सारी अच्छाई उनके अंदर ही कूट कूट कर भरी हुई है ना। तो ऐसा नहीं है, हर इंसान का अपना अपना पहलू होता है, दोनों तरफ से सोचना चाहिए इंसान को ना। लेकिन पता नहीं क्यों, या तो मेरे को दिनमान खराब आ रहे हैं, जो मुंह उठाता वो ही आ जाता है मेरे को ज्ञान देने के लिए ना, या फिर, लेकिन कोई बात नहीं है। दिन में छाया भी 4 बार बदले, तुम्हारी भी छाया बदल सी, ऐसी बात को नहीं। और मैं भी बन जवाब देसूँ और मुंह तोड़ जवाब देसूँ। मतलब कि ऐसे हैं वो तो एकदम ऐसे दूध के धुले हुए हैं, भाई तो बहुत ही चोखा है ना। और मैं ही को नहीं चौकी, और मुंह उठा वजह ज्ञान दे बल, और वो तब तक ही ज्ञान दे रहे जब तक मैं सुन रही हूँ। जिस टाइम मैं वापस जवाब दूंगी ना तो उनके ज्ञान भी समाप्त हो जाएंगे। तो देखो जी, कोई किन जिम्मार कौन जिम्मा सा आप कमाए खावे, ठीक है, बेड़े बैठे पर राजी रहे तो बहुत चौकी बात है, और नहीं रहे तो थे थारे में मारे है ना। तो इसलिए कभी भी कोई ना आपसे कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए कि भाई हाँ जगह मैं ही हाँ और को नहीं है, क्योंकि भगवान की लाठी जनाड़े पड़े ने भी आवाज़ को नहीं हुए है ना। तो इसलिए हमेशा अपना में ज़्यादा होशियार नहीं समझ लो, क्योंकि आप आपकी जगह सभी होशियार है, क्योंकि आपकी रोटी से कम मार खावे है ना। दूसरे का अगर ज़्यादा है तो वो बिन गेर बन कौन जावे, लेकिन पत्तों को नहीं हो रहा है क्या लोगों का काम होवे न जना। तो यहाँ इस हिसाब से आप अपना आपने बा करे कि बस पूछो मत कि बान जिसको कोई नहीं, और वो काम निकलता नहीं भाई। यहाँ बगावें के बा एक आवाज़ सुने कि दूध में मक्खी काट रहे बगत दे की बात है। तो देखो सा जखा भी लोग हैं ना, और जखा ही इनको व्यवहार करे वे समझ भी जैसी मैं के लिए बोल रही हूँ, तो इसलिए वे इसको काम नहीं करें है ना। तो वे इसको ऐसी की दो बातली बात करें ना, एक पक्ष मजबूत रहे एक पक्ष का नहीं यार है ना। तो वे भी ये नहीं करें, सबने समान समझे। और आप सबको समान समझोगे ना तो आप भी आदर पाओगे, क्योंकि आप जमाना ऐसा है कि आप मेरे को जी बोलोगे तो मेरे से जी सुनोगे। ऐसा नहीं मैं तो थान जी 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 करें जो सुर थे मन सुना है जो, और आप सुनना रहे तब तक ही हो जब तक कि मैं सुन रही हूँ। तो मैं ज़्यादा दिन कौन सुनूंगी, और मैं वापस जवाब दूँगी ना तो 20 दिन वो सुनने की भी क्षमता रख जो है ना। तो आपको ज्ञान आपने करना रखो, दूसरा ज्ञान देने की जरूरत को नहीं। सबका ना आपके आपके अनुसार ज्ञान है ना। ये दुनिया में छोटो सा टाबर है ना, बिना भी ज्ञान है। तो इसलिए मन ज्ञान देने की कोई ज़रूरत को नहीं, ठीक है। थारी मारी कोई नहीं है तो ते अपना ज्ञान अपने पास रखें, सबके पास है अपना सीमित ज्ञान।